हेलो। ठंड बहुत है यार, ठंड बहुत है। आई होप आप लोगों ने मेरा सेकंड व्लॉग देख लिया होगा और अभी आप यहाँ आए हो फर्स्ट व्लॉग में मेरे। हाँ, तो मैं हूँ जर्मनी वीगन में। पता नहीं शुरू कैसे करना है व्लॉग, मतलब पहली बार है ना मेरा व्लॉगिंग का, तो मुझे पता नहीं कैसे शुरू करना है। हेलो गाइस, मतलब वो तो बहुत ही वो हो गया, सब लोग यूज़ करते हैं, बहुत कॉमन हो गया। फिर कैसे हैं आप लोग, नहीं वो तो कैरी मिनाटी यूज़ करते हैं, तो वो भी यूज़ नहीं करना, कुछ अलग यूज़ करना है मेरे को, जो आज तक पता नहीं किसी ने यूज़ ना किया, मेरे को वैसा कुछ यूज़ करना है। क्या बोले हाँ, मिल गया। मतलब सोच के आया था, मैं ये सोच के आया था, लेकिन ट्राई करते मेरे को बहुत हंसी आती है करने में। हाँ, तो वो है इतने मस्ती कर रहा हूँ, नहीं ये वाला इंट्रो नहीं मैंने सोचा है। हाँ, तो अपना इंट्रो का मैं आप लोगों को बुलाऊंगा हेलो वीगनियंस। अपने सेकंड ब्लॉग में देख लिया होगा हेलो वीगनियंस, तो इसका एक्सप्लेनेशन अभी देता हूँ। उसका एक्सप्लेनेशन है वीगन प्लस इंडियंस इज इक्वल टू वीगनियंस। तो हम हैं अभी जर्मनी में। नहीं, मैं कोई महाराजा की फैमिली से नहीं आता, मैं सिंपल ही इंसान हूँ, लेकिन हम मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं हूँ और आप भी हो। तो देखो, जैसे मैं भी घूम रहा हूँ तो आप भी घूम रहे हो, मेरे को देखिए आप भी घूम रहे हो, मैं जो चीज़ें देखूंगा वो आप भी देखोगे। देखो तो फिर देखो। हाँ, तो मैं जो दिखूंगा वो आप भी देखोगे, मैं जो एक्सपीरियंस करूँगा वो आप भी एक्सपीरियंस करोगे। तो इसलिए हम मैं जहाँ भी जाऊँगा आप मेरे साथ होगे, भले वो सुपर मार्केट है या तो मूवी देखने जाऊँगा, मूवी देखने जाने की सोच रहा हूँ मैं, लेकिन देखते हैं पहले कुछ सेटअप कर लेते हैं, यहाँ का घर का सेटअप कर लेते हैं, फिर देखते हैं। तो मैं जहाँ भी जाऊँगा आप लोग मेरे साथ रहोगे, इसलिए हम ओके। तो पता नहीं सेकंड में मैंने क्या किया होगा, शायद से मैंने रूम सेटअप किया। देखो, मैंने यही कपड़े में सेटअप करूँगा क्योंकि देखो हुआ क्या कि मैंने एयरपोर्ट में व्लॉग किया था, लेकिन वो मेरे को इतना अच्छा लगा नहीं, मतलब ठीक ठीक लगा। मैंने कहा वीगन से शुरुआत करते हैं पूरा नया व्लॉग की, पूरी सीरीज़ यहीं से डालेंगे। तो आज का पहला व्लॉग है, तो मैं उसमें आपको ये बताऊंगा कि मतलब मैं मतलब मैं अहमदाबाद से मैंने फ़्लाइट ली थी, मैं अहमदाबाद से दुबई गया, दुबई से फ्रैंकफर्ट, और फ्रैंकफर्ट से मैं यहाँ पे वीगन पे आया हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली वीगन में कोई बड़ा वीगन इतना बड़ा है नहीं, ठीक है, मतलब सिटी बड़ी है लेकिन यहाँ पे कोई इतना एयरपोर्ट नहीं है। फ्रैंकफर्ट है, डुसलडॉर्फ है, फिर डॉर्टमुंड है, हैम्बर्ग है, क्योल्न है, कोलोगन, पता नहीं कुछ तो है उसका नाम। हाँ, तो यहाँ पे सारे बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं, तो इसलिए फिर मैंने फ्रैंकफर्ट उतरा, क्योंकि फ्रैंकफर्ट पास पड़ता है, 2 घंटे है, पास तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं वहाँ पे उतरा और फिर मैं यहाँ पे आया। तो मैंने एमिरेट्स की फ़्लाइट्स बुक की थी। एमिरेट्स, अब पहली बार आया हूँ तो एमिरेट्स एयर इंडिया की थी, लेकिन समझ गए ना? हाँ, समझ गए, नहीं समझे तो थोड़ी न्यूज़ देख लो। मतलब मैं भी न्यूज़ नहीं देखता, लेकिन मैंने इंस्टा पे पढ़ा था ऐसा। तो पापा डर गए थे, पापा ने एयर इंडिया में जाना, एमिरेट्स में चले जाए, पहली बार अच्छा खर्चा करेंगे। हाँ, तो मस्त मैं एमिरेट्स से यहाँ पर आ चुका हूँ। अहमदाबाद से दुबई की फ़्लाइट ली, दुबई से फ्रैंकफर्ट, और फिर यहाँ पे अहमदाबाद से मैं 4:30 बजे को निकला था। हाथ दुख गए यार, प्रैक्टिस है ना, कभी पहली बार स्टार्ट करो। एक तो मेरे ये जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वो ढलान का है, ढलान मतलब देखो यहाँ से नीचे वो पूरा आपको शहर दिख रहा होगा, यहाँ से नीचे 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 जाओ फिर ऊपर चढ़ो। चल के तो नहीं हो सकता ये, लेकिन मैंने कहा अभी सिर्फ चल के थोड़ा सा व्लॉग बना लेता हूँ मैं। तो बहुत कुछ मैंने शूट किया था, अलग अलग चीज़ें शूट की थी कि मैं कैसे आया कैसे नहीं आया, तो बस वही सब है, लेकिन मैं वो सारी क्लिप्स में डाल दूँगा यहाँ पर बीच में। हाँ, तो मतलब मैं अहमदाबाद 4:30 बजे की फ़्लाइट थी मेरी, तो वहाँ से मैंने फ़्लाइट ली, फिर एमिरेट्स का प्लेन था, तो वहाँ बैठा। वहाँ पे अरेंजमेंट्स बहुत अच्छी थी, वहाँ पे एक बड़ी स्क्रीन थी, वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ मूवीज़ थी। आप कोई भी ले लो, बंगाली ले लो, फिर ये तो फिर क्या बोलते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, लेकिन जो सेक्शन ने मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट किया वो थी भोजपुरी मूवीज़। यस, यू आर नॉट रॉन्ग, एमिरेट्स में भोजपुरी मूवीज़ लगती है, और 4 मूवीज़ थी, उसमें से एक केसारी लाल यादव की थी। हाँ, मैंने सोचा देख लेता हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं छोड़ो यार, मैंने कहा बैलरीना देख लेता है, तो फिर मैं बैलरीना देखने लग गया। थोड़ी सी देखी, फिर मेरे को नींद आई, क्योंकि मैं ऑब्वियसली 4:30 बजे का उठा था, तो मेरे को नींद तो आएगी ना, तो फिर मैं मस्त सो गया, और वो आधी की आधी ही रह गई। हाँ, तो फिर मैं मस्त वहाँ से दुबई उतरा, फिर दुबई से मेरी दूसरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, लेकिन दुबई में सिस्टम अच्छा है। अब जहाँ से दुबई से फ्रैंकफर्ट आओगे या कहीं भी आओगे ना,
तो वहाँ पे गाड़ी जा रही है, हाँ, तो वहाँ पे गाड़ी नहीं जा रही, मतलब वहाँ पे कनेक्शन का सिस्टम अच्छा है कि आप दुबई से जाओगे ना तो वहाँ पे कनेक्टिंग का रेड साइंस मारे होते हैं। तो मेरा C1 था, मतलब मेरा C16 था, तो वहाँ पे कनेक्शन से मैं देख कर गया, और फिर वहाँ पे C1 to C16 या जो भी है वो सारी बोर्ड्स मारे हुए थे। तो आपका अलग हो सकता है, इफ़ आपको टर्मिनल चेंज करना हो तो अलग होता है। जैसे मेरे बाजू में जो अंकल थे उनका मैनचेस्टर था, तो उनको टर्मिनल B में जाना था, ऐसा मतलब टर्मिनल 3 में ही था लेकिन लाइन अलग थी, तो उन्हें थोड़ा दूर जाना पड़ा। वैसे C भी इतना ही दूर था, मेरे को 20 मिनट लगे मेरे टर्मिनल से C तक पहुंचने में। पहले गया सीधा, फिर नीचे अंडरग्राउंड था टनल, तो फिर मैं वहाँ से नीचे गया और फिर मैं आखिरकार वहाँ पे पहुँचा। वो गाड़ी है छोटी सी कोई, देखो नहीं आ रहा मेरे को, छोड़ो रहने देते हैं, उल्टा करके भी मेरे को सेट करना नहीं आ रहा। तो पहला है ना, तो लॉगिंग में थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, तो ये सब हुआ, फिर मैं वहाँ पे उतरा फ्रैंकफर्ट में, दुबई से फ़्लाइट मैंने लैंड की, फिर मैं फ्रैंकफर्ट पे उतरा। फिर वहाँ पे फ्रैंकफर्ट में पहुँचते हो तो ध्यान रखना कि आप वहाँ से ट्रेन से जा रहे हो और आपको आपके कॉलेज ने आपको टिकट्स दी है, तो सबसे पहले आपको अपना रीजन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इफ़ आप रीजन चेंज नहीं करोगे ना प्ले स्टोर में तो आपको अलाउ नहीं करेगा ऐप्स डाउनलोड कर देने की। हाँ, वो आपको ऐप्स डाउनलोड नहीं करने देगा। मैंने नहीं किया था तो मेरे को पहले नहीं दिखा रहा था, तो फिर मैंने रीजन चेंज किया, मैनुअली चेंज होता है वो, तो सिस्टम में जाकर आपको वो चेंज करना पड़ता है। अब उसमें सिस्टम में जाकर क्या चेंज करना है वो मेरे को याद नहीं है, रुको आपको दिखाता। हाँ देख ले, तो सिस्टम में जाओ, फिर आपका जहाँ नाम होता है ना, तो आप वो आइकन पे क्लिक करोगे ना, तो फिर आप अंदर जाओगे तो वहाँ पे कुछ होता है, भूल गया, परचेसिस जैसा कुछ होता है, परचेसिस या मीडिया, पता नहीं क्या होता है। हाँ 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 हाँ, तो वहाँ पे मीडिया और परचेसिस का होता है। आप वहाँ पे जाओगे ना तो वहाँ पे रीजन आएगा, वहाँ पे जाके आपको बस उसको जर्मनी सेलेक्ट कर देना है। फिर वहाँ पे आपको वो नाम पूछेगा, वो सब पूछेगा, फिर मोबाइल नंबर वो सब पूछेगा। तो देखो आपके पास एक मोबाइल नंबर ना हो तो आप अपना इंडिया का नंबर ही डाल सकते हो, तो उसका आपको कुछ स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है नहीं। देखो आप देख रहे हो वो साइकिल चला क्या है इतना दूर से, इतना ऊपर से, मैं यहाँ से ऊपर जाऊँगा मैं उसी में थक जाऊँगा। अच्छी दादी है, पता नहीं दादी नानी पता नहीं कोई है, आंटी अच्छी फिटनेस इज़ वेरी मस्ट गाइस। अब देखना मैं यहाँ नीचे आ चुका हूँ, आपको लग रहा होगा कि हाँ नीचे आ गया। अब देखना ऊपर जाते जाते मेरा क्या हाल होने वाला है। हाँ, तो वहाँ से मस्त जाके आप प्ले स्टोर में ये सब डाउनलोड कर सकते हो और फिर आप अपना वो एक्टिवेट कर सकते हो जाकर प्ले स्टोर, मतलब प्ले स्टोर में आपकी रीजन हो जाएगी जर्मनी, तो फिर आप वहाँ से डायरेक्ट VWS करके एक एप्लीकेशन होती है, आप वो डाउनलोड करोगे ना, तो उसमें 4 सेक्शंस होते हैं, उसमें आपको बस टिकट्स में दबाना है, बाकी सब में आपको नहीं जाना है। लाइन्स होगी यही, उसमें लाइन्स में आपको क्लिक नहीं करना है। आपका प्रोफाइल होगा, प्रोफाइल में आप बस अपना नाम वाम ऐड कर दो, मोबाइल नंबर ऐड करने का नहीं होगा, तो बस आपको फिर टिकट्स में जानी है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। हाँ, बार कोड नहीं आएगा, QR कोड नहीं आएगा, तो आपको बस उसके ऊपर क्लिक करना है, फिर आपका टिकट्स का सेक्शन खुलेगा। हाँ, तो फिर आप वहाँ से अपने टिकट्स को एक्सेस कर सकते हो। फिर आप कहीं भी जाओ, रेलवे में जाओ, बस में जाओ, तो जहाँ का वो मतलब उसके अंदर का जो भी TC होगा, TC या तो फिर जो भी चेकर होगा ना, वो बारकोड को स्कैन मारेगा और आपको वो अलाउ करेगा। ठीक है, अब दूसरा ये रास्ता एक है, फिर दूसरा रास्ता है टैक्सी का। तो टैक्सी में 2 ऑप्शन होते हैं कि एक तो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर लो टैक्सी वाला का, टैक्सी की ऐप, कोई टैक्सी करके ऐप होती है, टैक्सी डॉटलैंड करके, वो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन उसमें झंझट क्या है कि आपको आपका जर्मन का नंबर डालना पड़ेगा। मेरे पास नहीं था जर्मन का नंबर, तो फिर मेरे पापा ने ज़िद की कि तू टैक्सी से ही जा, क्योंकि मेरे पास 4 बैग्स थे बड़े बड़े। हाँ, तो फिर इसलिए फिर मैंने टैक्सी का रास्ता चुना। तो पहले जब मैंने डाउनलोड की ऑनलाइन टैक्सी एप्लीकेशन, तो फिर उसमें, हाँ आवाज़ आई ना आपको, पता नहीं, तो जब मैंने टैक्सी की एप्लीकेशन डाउनलोड की तो उसमें मेरे को मेरा नंबर डालना था सिक्योरिटी कोड के लिए, लेकिन मेरे पास मेरा नंबर नहीं था। तो फिर मैंने ऑप्ट किया कि मैं बाहर जाके लोकल टैक्सी से पूछ लेता हूँ। हाँ, तो फिर वहाँ पे लोकल टैक्सी को आप पूछोगे ना तो आपको रेट्स बताएंगे किलोमीटर के हिसाब से। यहाँ पे 1 किलोमीटर का प्राइस चलता है 2.20 यूरो। हाँ, तो 1 किलोमीटर के हिसाब से इतना 2.20 यूरो का प्राइस यहाँ पर चलता है। हाँ, तो आप उसके हिसाब से आ सकते हो। फिर आप वहाँ पे आओ, फिर आप जो भी लोकेशन आप उसे बताओगे तो वो छोड़ देगा। फ्रैंकफर्ट में मोस्टली इंडियन ड्राइवर ज़्यादा होते हैं। मेरे जो ड्राइवर थे वो इंडियन थे, तो उन्होंने मेरे को हिंदी में बात करते करते हम लोग आराम से पहुँच गए। बहुत फ्रेंडली थे, ऑब्वियसली इंडियन तो फ्रेंडली तो होंगे। मेरा देश महान, हाँ हमारा देश महान। हाँ,
और फिर जो भी देख रहा है इंडिया के बाहर से, हमारा देशमान, आपका भी देशमान, सबका देशमान। हाँ, तो बस, तो फिर आप ऐसे करके यहाँ पे आ सकते हो टैक्सी से। बस इतना ही प्रोसेस था मेरा। मेरे को टाइम लगा 2 से 3 घंटे, क्योंकि शाम का टाइम था तो ट्रैफिक बहुत था, कुछ कंस्ट्रक्शन था, इसलिए मेरे को लेट हो गया। या तो फिर यहाँ पे इतना लेट नहीं होता, रोड एकदम खाली होते हैं, अच्छे होते हैं, तो आप फटाफट, सॉरी, हाँ, तो आप फटाफट पहुँच सकते हो। तो इतना डिफिकल्ट नहीं होता आपके लिए पहुँचना। तो बस अभी आपको वो देखना है कि आप कैसे आ रहे हो। इफ़ लगेज कम है तो आप ट्रेन चूज़ करो, मफ़्त में आ जाओगे, फ्री में आ जाओगे। इफ़ लगेज ज़्यादा है, मेरी तरह सब लेकर आ रहे हो, पूरा घर बसा देना है आपको, तो फिर आप टैक्सी कर लो। ट्रेन से भी हो सकता है, लेकिन आपका दोस्त है तो ईजी रहेगा। अकेले तो टैक्सी ले लो, 300 या 200 यूरो में तो आप पहुँच जाओगे आराम से। इसी में बैठते बैठते मर्सिडीज़ गाड़ी आई थी मेरे को लेने, पहली बार में बैठा, बहुत मज़ा आया। हाँ देखो, अब मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ, अब आपका पाया हाफ जाएगा। हाँ, तो शायद से मेरे को व्लॉग यहाँ पे बंद करना चाहिए। आपको मैं रूम में मिलूँगा डायरेक्ट, आपको मेरा रूम दिखाता हूँ। मतलब वहाँ पे मैं यहाँ पे स्टूडेंट वर्क वीगन में रह रहा हूँ। आपको वहाँ का जाके हॉस्टल का प्रोसेस मैं आपको वहीं बताऊँगा, ठीक है? मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड। मैं बंद कर रहा हूँ, लेकिन आप आगे का कंटिन्यू रहेगा, देखना। बहुत थक गया यार, बहुत थक गया। पतले हो ना आना, ऑक्सीजन मास्क पहन के आना। दिखाता हूँ आपको, होल्ड करो, दिखाता हूँ। देखो, ये दिख रहा है आपको स्टूडेंट वर्क वीगन, यहाँ पे मैं रह रहा हूँ, आनकाबस्ट्रा से 56। ये सारे स्टूडेंट होम्स है। देखो, इसके यहीं पे बस स्टॉप है, हर मिनट में यहाँ पे बस आती है, तो आप यहाँ से इजीली बोर्ड कर सकते हो बस। चलो चलते हैं रूम में, आपको मैं रूम दिखाता हूँ। मैं आपको ज़ीगन का बता रहा था कि मैं स्टूडेंट वर्क ज़ीगन में रह रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ का प्रोसेस क्या होता है, मतलब मैं ज़ीगन की बात कर रहा हूँ, मतलब हर जगह सेम ही होता है। लाइक डिफरेंट डिफरेंट, मतलब एक गवर्नमेंट ने एक सेक्शन बना के रखा है। मतलब ये तो एक, देखो मैं इतना है ना बड़ा कहानी नहीं हूँ कि कैसे रहना है, कहाँ रहना है, वो सब मेरे को नहीं पता। मैं बस अपनी जर्नी शेयर करूँगा आपके साथ, तो देख लेना अपने हिसाब से। तो मतलब एक स्टूडेंट वर्क करके हर एक सिटी का अलग अलग होता है। लाइक डॉर्टमुंड का होता होगा, हैम्बर्ग का पता नहीं, देखा नहीं मैंने। हाँ, तो ज़ीगन का है। लेकिन हाँ, तो ज़ीगन में है ना ऑप्शन है कि आप स्टूडेंट वर्क ज़ीगन में अप्लाई कर सकते हो। तो वहाँ पे रूम्स अवेलेबल होते हैं, तो आपको मिल जाता है। सिंगल रूम होता है, आप अकेले रहते हो, लेकिन शेयर्ड बाथरूम और किचन होते हैं वहाँ पर, तो आपको थोड़ा उसका ध्यान रखना पड़ेगा। या रूम बहुत अच्छा होता है यहाँ का, मैं आपको दिखाऊंगा पक्का। मैं समेट लूँ सामान, बहुत गंदा है। देखो कि फटाफट देख लो, देखो बेडरूम है, फिर वो दराज है, देखो वो, हाँ वो देखो, मैं भी व्लॉग कर रहा हूँ। हाँ, तो वो कपबर्ड है, सब है यहाँ पर। आप आराम से बैठ सकते हैं यहाँ पर, अपना काम कर सकते हो। टिपल भी बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ा है टिपल। फिर वाईफाई भी फ्री है यहाँ का, तो इंटरनेट भी आपको आराम से मिल जाएगा। राउटर बस आपको राउटर करना पड़ेगा सेटअप, ईजी है, हो जाएगा, इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता। इफ़ ना हो ना, लेकिन इसके ऊपर एक टिप है जो मैं आपको देना चाहता हूँ, शायद से आपको पता हो या ना पता हो। लेकिन जब भी आप ये राउटर लेकर आओ ना, इफ़ वो वायरलेस, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ, तो मेरा है वायर वाला, ठीक है। उसमें मेरे को इथरनेट पोर्ट कनेक्ट करना ही पड़ता है। लेकिन मेरे जो लैपटॉप है उसमें इथरनेट का पॉइंट नहीं है, तो मैंने ये दोनों तो कनेक्ट कर दिया, WAN, और जो यहाँ का इंटरनेट है वो कनेक्ट कर दिया। लेकिन फिर मेरे को और एक इथरनेट केबल जो यहाँ से लैन से डालकर मेरे को लैपटॉप में कनेक्ट करना पड़ता है, उसके लिए मेरे पास इथरनेट पोर्ट नहीं था लैपटॉप में। तो इफ़ आप वायर वाला लेकर आ रहे हो, तो याद रखना कि आप वो कनेक्टर लेकर आओ जो आपके लैपटॉप में यूज़ होता है, ताकि आप इथरनेट केबल आराम से डाल सको और आप गूगल पर जाकर सेटिंग कर सको उसकी। तो उसका पूरा मैनुअल आप जो भी वाईफाई के राउटर लेते हो उसमें होता है, उसमें आपको जाकर सेटअप करना पड़ेगा। पहले तो सब फॉरगेट करना पड़ेगा, वो सब बहुत बड़ा सिस्टम है, पागल जैसा है। तो आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको आ जाएगा। उसके लिए मेरे यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ वो सब, वो आप कर सकते हो। लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैंने आपको बता दी कि इफ़ आपके लैपटॉप में इथरनेट वाला नहीं है, तो आप वो कनेक्टर याद से लेकर आना अपने साथ, या आपको बहुत प्रॉब्लम पड़ने वाली है। ये वायरलेस है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन वायर वाला है तो ध्यान रखना। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैंने यहाँ पर आकर देखी, क्योंकि मैं लेकर नहीं आया था, मुझे आइडिया नहीं था इसका।
वो तो अच्छा है कि मेरा मतलब यहाँ पे दूसरे रूममेट्स हैं तो उनके वहाँ से मैंने पूरा सेटअप कर दिया, तो वो देख लेना आप अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये हुआ मेरा अकोमोडेशन का। मेरा अभी रेंट चल रहा है 280 यूरो पर मंथ, और मैंने डिपॉजिट किए 500 अराउंड यूरोस। तो मतलब मैंने 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और मैंने 800 यूरो यहाँ पर दिया है, 500 एज ए डिपॉजिट। तो मैं जब यहाँ से जाऊँगा तब वो मेरे को दे देंगे। आई नो मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, मेरी आदत है फास्ट बोलने की, आई वर्क ऑन इट, धीरे करूँगा। लेकिन आपको नहीं, मैं क्यों कम करूँ, आपको आदत हो जाएगी, अडेप्ट कर लोगे आप आराम से इजीली, मस्ती खराब हो जाएगा सब। हाँ, तो फिर मैं जब यहाँ से निकलूँगा तो मैं 500 यूरो वापस ले लूँगा। तो वही होता है कि आप जब यहाँ पे आते हो तो आपको 2 महीने का डिपॉजिट देना पड़ता है एक्स्ट्रा। ओके, 280 यूरो तो मतलब इंटू 3 कर दो, तो जितने रुपीज़ होते हैं ना वो यहाँ वाले डिपॉजिट करवाते हैं, वो सब झंझट है। वो इतना, देखो इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको स्टूडेंट वर्क में मिल गया तो यहाँ पे रूम्स बहुत अच्छे होते हैं, क्लीन है रूम्स, बेड बहुत फ्लफ़ी है, बहुत मज़ा आएगा बैठने में। मेरे को सोने में बहुत मज़ा आया, मेरे को मेरा घर जैसा लगा। हाँ, और इफ़ वॉशरूम की बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कड़ी लगानी है ऑब्वियसली बेटर तो, लेकिन जेट स्प्रे लेकर आना, यहाँ नहीं होता, टॉयलेट पेपर होता है। फिर नहीं, छोड़ो वो नहीं बात करते, बस जेट स्प्रे लेकर आना। मैं लेकर आया हूँ मेरे साथ, अपने साथ इलेक्ट्रिक वाला, बहुत मज़ा आया। शिट, ये नहीं बोलना था, अरे पर बोल रहा हूँ कि वो इम्पोर्टेंट है तो वो लेकर आना बस। और फिर नलके से पानी पी सकते हो, अच्छा पानी आता है, ठंडा गर्म दोनों का ऑप्शन है यहाँ पर। हाँ, ठंडा गर्म दोनों का ऑप्शन है, नलके में ही ऑप्शन है। मैं तो शॉक हो गया कि नलके में भी ठंडा गर्म आ रहा है। और फिर फ्रिज भी है, देखो वो टॉवल वगैरह, ये फ्रिज है, आप यहाँ पे अपनी आइटम्स रख सकते हो। और आपको इफ़ प्लग के बारे में आइडिया चाहिए तो रुको मैं आपको दिखाता हूँ प्लग, रुको मैं आपको प्लग दिखाता हूँ। देखो ये वाला प्लग है, ये देखो, ट्रैवल यूनिवर्सल अडेप्टर, ठीक है, सर्च प्रोटेक्टर। तो ये 2 पिन वाला यहाँ पे यूज़ होता है जर्मनी में हर जगह पे, तो आप ये डाल सकते हो। और फिर याद रखना कि आप जब आ रहे हो तब अपना एक्सटेंशन केबल लेकर चलो, क्योंकि देखो मेरा प्लग पॉइंट कितना दूर है, तो आपको इसकी नीड होगी ही होगी। तो आप बस एक्सटेंशन केबल ला सकते हो और उसको कनेक्ट कर सकते हो, फिर उसके साथ अपना चार्जर कनेक्ट कर दो, जैसे मैंने ये वाईफाई का किया है, फिर बाकी सबका। और मेरे को और एक इंटरेस्टिंग बात पता चली यहाँ पर, किसी ने मुझे बताई, पता नहीं सच है झूठ है, लेकिन इफ़ आप एक बार पावर कनेक्टर डाल रहे हो वाईफाई का इसके अंदर, तो फिर आपको निकालना नहीं है। निकालते हो तो 7-8 घंटे लगते हैं इसको वापस से कनेक्ट होने में, तो ये रिस्क मत लेना। मतलब मैंने नहीं लिया, उससे मेरे को पता, तो मैंने आपको वो बता दिया। मेरे को जितनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपको बताता जाऊँगा, क्योंकि मेरे व्लॉग्स होंगे इन्फॉरटेनमेंट व्लॉग्स, इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एंटरटेनमेंट भी मिलेगी, बहुत मज़ा आने वाला है, अब देखते रहना, ठीक है। तो बस इतना सा था मेरा पहला दिन। अभी दिन ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन पहला व्लॉग जर्मनी का ये था। तो मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे इन्फॉर्मेशन दी थी कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा, ठीक है। इतना ही था व्लॉग में आज के फर्स्ट डे, मतलब मेरा एक्सपीरियंस फ्रॉम ट्रैवलिंग फ्रॉम इंडिया टू जर्मनी, फ्रैंकफर्ट एंड टू वीगन। आई होप आपने सेकंड आई नो ये फर्स्ट व्लॉग सेकंड व्लॉग के बाद आया, लेकिन मैंने जैसे कहा कि मेरे को कुछ हट के करना था, तो जो भी आता है वो हमेशा फर्स्ट व्लॉग डालता है कि माई फर्स्ट इन जर्मनी, माई फर्स्ट इन लंदन, माई फर्स्ट इन कुछ भी। तो मेरे को ये नहीं करना था, तो इसलिए मैंने थोड़ा उल्टा रास्ता चुना और मैंने पहला व्लॉग डाला माई सेकेंड डे इन जर्मनी, जिसमें मैं अनपैकिंग ही कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने डिसाइड किया कि मैं अनपैकिंग करूँगा, मेरे सामान सेट करूँगा, उसमें मैं आपको रूम दिखाऊँगा। तो आपने रूम देख लिया होगा, प्लान ना करने का नतीजा ऐसा ही होता है। कोई नहीं, आपको पसंद आया व्लॉग तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो इंडिया से आ रहे हैं। आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। मैं सेकंड व्लॉग में घर पे इसलिए बैठा हूँ क्योंकि वो आप सेकंड व्लॉग में देख चुके होंगे, मैं यहाँ नहीं बता रहा। हाँ, तो बस इतना ही था आज का व्लॉग। मिलते हैं आपको थर्ड डे ऑफ जर्मनी में, उसमें मैं कुछ तो कर रहा हूँ पक्का, शायद से मैं सामान लेने जाऊँगा या तो सिम कार्ड लेने, पता नहीं, कुछ तो एक करूँगा। हाँ, तो मिलते हैं आपको कल तीसरे दिन में। बाय बाय, सी गनियंस।
हाँ, और एक फैक्ट, मैं इमिग्रेशन का बताना भूल गया था, उसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं पूछते हैं, नॉर्मल पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, सीगन जा रहे हो, कौन सी सिटी जा रहे हो, क्या पढ़ने के लिए जा रहे हो, कितने साल के लिए जा रहे हो, वो सब होता है। उसमें कुछ ऐसा तामझाम नहीं होता, कुछ नहीं होता उसमें, कुछ नहीं होता। बकवास है, बकवास है, बकवास है।